आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पर्यावरण अनुकूल के आधार पर पौधों का वर्गीकरण पढ़ना है। पौधों के प्रकार और उनके उगने की स्थिति और उन्हें क्या क्या कहा जाता है। जैसे दलहनी भूमि में उगने वाले पौधों को बोला जाता है हेलोफाइट, और अम्ल मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है ऑक्जिलोफाइट। बालू में उगने वाले पौधों को कहा जाता है सैमोफाइट। अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हेलोफाइट। यहाँ हेलोफाइट है और वहाँ हीलोफाइट था। दलहनी में हीलोफाइट और अधिक सांद्रता वाले में हेलोफाइट। सामान्य मृदा में उगने वाले पौधों को समोभिद्ध कहा जाता है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को मरुभिद्ध कहा जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट्स कहा जाता है और स्टेपीज तथा रेगिस्तानों में उगने वाले पौधों को एरिमोफाइट कहा जाता है, और जबकि काष्ठ झाड़ीदार पौधों को स्क्लेरोफाइट्स कहा जाता है। तो शुरू से फिर एक बार देख लेते हैं। जैसे दलहनी भूमि में उगने वाले पौधों को हीलोफाइट और अम्लीय मृदा में उगने वालों को ऑक्जिलोफाइट कहा जाता है। से अम्लीय है और यहाँ ऑक्जिलोफाइट है। बालू में उगने वालों को सैमोफाइट कहा जाता है। अधिक सांद्रता वाले मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहा जाता है, जबकि सामान्य मृदा में समोभिद्ध कहा जाता है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले को मरुभिद्ध पौधा कहा जाता है। और चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट्स कहा जाता है। लिथोफाइट्स चट्टानों पर। स्टेपीज और रेगिस्तान में उगने वालों को एरिमोफाइट्स कहा जाता है, जबकि काष्ठ झाड़ीदार पौधों को स्क्लेरोफाइट कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? साइटोलॉजी कहते हैं। सेल इंग्लिश में कोशिका को बोलते हैं ना, उसी प्रकार साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को। जबकि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, है ना। सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है, आपको कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। इस प्रकार देखिए वनस्पतियों का वर्गीकरण और उनका क्षेत्र। देखिए इसमें है ट्रोपोफाइट कहाँ उगते हैं? उष्णकटिबंधीय घास व वन को बोला जाता है ट्रोपोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुभूमि में पैदा होने वाले वनों को जीरोफाइट कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय मरुभूमि में उगने वालों को जीरोफाइट। और पादप से काफ़ी मिलती जुलती जीव यानी कि कॉरल पॉलिस, ये जूफाइट कहलाते हैं। ये जूफाइट के प्रकार हैं। जबकि शीत कटिबंधीय में पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्रायोफाइट कहा जाता है। शीत कटिबंध में उगने वाली वनस्पति को क्रायोफाइट कहा जाता है। ऐसी वनस्पति जिनकी कलियां मिट्टी के अंदर हों उन्हें जियोफाइट कहा जाता है। और नमकीन मिट्टी में उगने वाले वनस्पति को हेलोफाइट के अंतर्गत बांटा गया है। नमकीन मिट्टी में हेलोफाइट। और जल वाले क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। और शीतोष्ण कटिबंध में उगने वाले को मेसोफाइट कहा जाता है। जबकि क्षयमान वनस्पति जो पदार्थों पर निर्भर करते हैं दूसरे पदार्थों पर, उन्हें सैप्रोफाइट कहा जाता है। तो फिर से एक बार वर्गीकरण देख लेते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय जितने भी घास और वन होंगे उन्हें ट्रोपोफाइट कहा जाता है, और उसके बाद शीत कटिबंध में जो रहते हैं उन्हें क्रायोफाइट कहा जाता है। शीत कटिबंध वाले को क्रायोफाइट और उष्ण कटिबंधीय वालों को ट्रोपोफाइट, और शीतोष्ण कटिबंधीय वाले वनस्पति को मेसोफाइट कहा जाता है। जबकि उष्ण कटिबंधीय मरुभूमि में उगने वाले को जीरोफाइट, मरुभूमि में जीरोफाइट। और पादप से काफ़ी मिलता जुलता जीव कॉरल पॉलिस को जूफाइट। और ऐसी वनस्पति जिनकी कलियां मिट्टी के अंदर हो तो इन्हें जियोफाइट। मिट्टी के अंदर जी रहे हैं तो इसलिए जियोफाइट। नमकीन मृदा में तो जानते होंगे हेलोफाइट, और जल वाले में हाइड्रोफाइट। जल में हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोफाइट। और शीतोष्ण कटिबंध में मेसोफाइट तो बता ही दिया। क्षयमान वनस्पति पदार्थों पर निर्भर करने वाले वनस्पति सैप्रोफाइट, दूसरे पर सेपरेट रहते हैं। क्षयमान वनस्पति सैप्रोफाइट। यहाँ देखिए और क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा गया है पानी में अस्थायी कठोरता क्यों होता है? तो यह सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन के सल्फेट के कारण होता है। जब पानी में सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन ये सभी घुला रहता है कि सल्फेट, तो वो पानी की अस्थायी कठोरता होता है। और इसे दूर कैसे किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट को घोलकर दूर किया जाता है Na2CO3 के तहत। तो पानी की अस्थायी कठोरता सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम के सल्फेट के कारण। जबकि पानी की अस्थायी कठोरता होता है सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होता है। और अस्थायी कठोरता कैसे दूर करते हैं? पानी में उबाल कर, गर्म पानी में करते हैं इसको। पानी को उबाल कर अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं, जबकि पानी की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर किया जाता है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पादप की कलियों के बारे में और उनका वर्गीकरण। धन्यवाद।